हेलो कनाडा वीजा एप्लीकेंट्स, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में एज ए टेम्पररी रेजिडेंट स्टे कर रहे हैं, चाहे आप वहां पे एज ए वर्कर हो, स्टूडेंट हो या विजिटर गए हो, किसी कारणवश आपका वीजा एक्सपायर हो गया, आप उसको एक्सटेंड नहीं करवा पाए, तो गाइज इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए अपने वीजा स्टेटस को रिस्टोर करना। दोबारा अप्लाई कीजिए, अपने वीजा स्टेटस को वैलिड कीजिए। इस टाइम पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे अप्लाई करना है, कितना कॉस्ट रहता है और रिस्टोरेशन और ट्रांजिशन दोनों में क्या फर्क होता है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं किस केस में आपका वीजा इनवैलिड हो जाता है। तो एक तो कंडीशन है जब आप कनाडा में ऑलरेडी हैं, आपका वीजा आपको अलाउ करता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल विजिटर वीजा की बात करें तो आप 6 मंथ्स वन टाइम जाके वहां पे रह सकते हैं। तो 6 मंथ्स के लिए आप अगर वहां पे रहते हैं, आपका जो वीजा एक्सपायर सपोज होता है 31 मार्च को, उससे पहले ना तो आपने विजिटर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, मीन्स आपने विजिटर वीजा की एक्सटेंशन नहीं डाली, ना ही आपने इसको कन्वर्ट किया, तो उस केस में आपका स्टेटस इनवैलिड हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि किसी कारणवश आपने या आपके वहां पे रहने से वीजा का जो कंडीशन है वो नॉन कंप्लायंस हुआ है, जो आपको कंडीशंस हैं जो आपने फुलफिल करनी है अपने जो परमिट की, वो उसको आप फॉलो नहीं कर पाते, उसको ब्रीच कर देते हैं, उस केस में भी आपका स्टेटस इनवैलिड हो जाता है। तो इस केस में घबराइए नहीं, आपके पास 90 डेज का टाइम होता है, आप अपना स्टेटस वैलिड करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिसीजन देना हमेशा एम्बेसी ऑफिसर के हाथ में होता है, आपका काम रहता है आप अप्लाई कीजिए। विद इन 90 डेज आपने अप्लाई करना है जैसे आपका वीजा एक्सपायर होता है। दूसरा, ऑन द स्पॉट आपने काम करना, या अगर आप स्टडी परमिट पे हो तो आपने स्टडी करना बंद कर देना है इमीडिएटली, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज ब्रीच करेंगे आप अपनी टर्म्स कंडीशन को तो बाद में आपको और ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपने सिंपली अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके 2 फायदे रहते हैं, एक तो आपको अपडेट ऑन द स्पॉट मिल जाती है, दूसरी आपकी एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट सबमिट हो जाती है। कुछ भी आईआरसीसी को चाहिए तो आपको ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं, आप ऑनलाइन इस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। तो सिंपली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसकी फी भी रहती है जो 200 कैनेडियन डॉलर रहती है, आपको ये पे करनी है। ध्यान रखिए ये सिर्फ रिस्टोर करने की फी है। तो ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाते हैं वो आप फुलफिल कर देते हैं, मीन्स आप अपलोड कर देते हैं। उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, साथ में आपको सजेशन है कि आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिए कि क्या रीजन है कि आपका स्टेटस जो है वो इनवैलिड हो गया, आप इससे पहले अप्लाई नहीं कर पाए। आपने इसके बाद फी पे करनी है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। सो इसके बाद आईआरसीसी आपको अपडेट कर देती है, जो भी उनका डिसीजन होता है वो आपको डिसीजन दे देती है। इससे पहले अगर उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो भी आपसे मांग लिए जाते हैं। डिसीजन अगर एक्सेप्टेड हो जाता है, आपका स्टेटस रीस्टोर हो जाता है, उसके बाद आप ट्रांजिशन वीजा के लिए जो परमिट लेना है वो आप ले सकते हैं, उसके चार्जेस अलग रहते हैं। सपोज आपका विजिटर वीजा का जो है स्टेटस इनवैलिड हो गया, आपने अब वर्क का लेना है परमिट, तो उस केस में आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना वीजा स्टेटस रिस्टोर कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो आपका स्टेटस जैसे रिस्टोर हुआ, आपने नया परमिट लिया, उसके चार्जेस दिए और आपका जो है एक्सेप्टेड हो जाते हैं आप कनाडा में रहने के लिए। ये ध्यान रखिए जब तक आपका स्टेटस रीस्टोर नहीं होता तब तक के लिए ना काम करना है ना पढ़ना है, आपने ये ध्यान रखना है। और एक और चीज, इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आईआरसीसी इसको रिफ्यूज कर देती है तो आपको इमीडिएटली कनाडा छोड़ देना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। सो गाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कनाडा में ऑलरेडी हैं, ताकि जो अपना स्टेटस है उनका मेंटेन रखें, उसके एक्सपायरी से पहले ही अपना जो अप्लाई कर दें, एक्सटेंशन के लिए करना है या ट्रांजिशन करनी है, कन्वर्जन करवाना है अपने वीजा का, जो भी करना है कोशिश कीजिए 2 से 3 महीने पहले कर लीजिए और प्लानिंग 6 महीने पहले शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करने हैं, आपको अरेंजमेंट्स भी करने हैं, आपको अगर वहां पर कोई कॉस्ट बेयर करनी है
तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। कॉस्ट इन द सेंस, चाहे वो एम्बेसी फी हो, चाहे फंड शो, कुछ से भी तरह का कॉस्ट जो भी आपको वहां पे हो सकता है, तो आपको वो भी मैनेज करना है। तो काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। 6 मंथ्स पहले सोच लीजिए, 2 से 3 महीने पहले अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कई बार एम्बेसी में बैकलॉग में फाइल चले जाती है, किसी कारणवश आपका डिसीजन नहीं आता, चाहे आप ब्रिजिंग वीजा पे होते हैं, बट बेटर है कि आप अप्लाई पहले कर लीजिए। सो गाइस, ये तो सारी डिटेल्स रही किस तरीके से आप अपने वीजा स्टेटस को रीस्टोर कर सकते हैं, उसको वैलिड करवा सकते हैं। सो इस केस में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है। थैंक यू कि वीडियो को आपने अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।